हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हरियाणा जीके का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं आभूषण और गहने। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा का अगर एग्जाम हो और यहां से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटी सी वीडियो आपकी होने वाली है और इस पूरी वीडियो में आपको सारे के सारे आभूषण और गहने याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, यदि आपने आराम से देख ली। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो टॉपिक हैं आपके हरियाणा जीके के अपने चैनल पे मिल जाएंगे। हरियाणा जीके न्यू सीरीज, ठीक है, प्रैक्टिस अलग से मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर अलग से मिल जाएंगे। खास बात क्या है भैया, कोई भी यदि आपका टॉपिक है बड़े से बड़ा, ठीक है, वो 20 से 25 मिनट में ही आपको वीडियो में याद हो जाएगा ट्रिक की मदद से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं अपने चैनल पे आपको मिलेंगी, चाहे आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, चाहे मैथ, चाहे रीजनिंग, चाहे हरियाणा, चाहे हिंदी, सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है अपने चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर ले भाई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, सारे के सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे और देखेंगे, आराम से आप समझोगे तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को वीडियो में ही याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है भाई आप लोगों से। तो स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा के जो आभूषण और गहने हम करेंगे, तो सबसे ऊपर हम सिर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या आएगा? सिर, फिर माथे की बात करेंगे, फिर कान की, फिर नाक की, फिर गले की, ठीक है, फिर हाथों की, फिर पैरों की। तो सारे के सारे आभूषण हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिर के आभूषण। देखो, श्रृंगार जो है वो सिर का आभूषण है। ठीक है, श्रृंगार जो औरतें करती है सिंदूर से करती हैं भैया। सिंदूर ही यदि ना हो श्रृंगार में तो कोई महत्व नहीं रहता श्रृंगार का। और सिंदूर कहाँ पे लगाते हैं? सिर में लगाते हैं। तो श्रृंगार जो है सिर का आभूषण है, ये तो इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है बेसर। ठीक है, डायग्राम में आप देखेंगे बेसर आपको दिखेगा। ठीक है, यहां पे भी आपको दिखेगा। जो बेसर है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, बेसर में सर छिपा हुआ है, सर। ठीक है, यानी कि सिर का आभूषण है। बेसर किसका आभूषण है? सिर का आभूषण है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला है अपना बोरला। तो बोरला भी अपना सिर का आभूषण है। तो आप ये देख सकते हैं, ये बोरला आपको डायग्राम में दिख रहा है, बोरला और राखड़ी। ठीक है, श्रृंगार पट्टी भी आप लोगों को दिख रही है, ये श्रृंगार पट्टी। ठीक है, सिर पे लगाई जा रही है, यानी कि श्रृंगार किसका आभूषण है? सिर का आभूषण है। तो बोरला कैसे याद करोगे? देखो भैया, अगर हरियाणा में किसी ने बोर आ जाए ना, अरे क्यों बोर मार रहा है, वो सर अपना कति नुतान कर रखेगा, ओह आज तो देख कुकर बोर मार रहा है, कुकर कड़ के चाल रहा, देख सर देख उसका। तो यानी कि इस तरीके से याद करोगे भाई। उसके बाद छाछ जो है वो सिर का आभूषण है। छाछ आप देख सकते हैं, ये अपना छाछ। ठीक है, ये डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, जूम करके देखोगे तो ये छाछ है अपना। ठीक है, यदि आपको सिर ना मिले तो आपको माथा लगाना है। कैसे याद करोगे? छज्जा तो देखा होगा, गामा में भी देखा होगा। गांवों में पहले क्या थे, छज्जे छोटे छोटे होते थे भाई। ठीक है, अरे देख के चाली कहते माथा लग जाए सज्जे के। ठीक है, तो माथा कभी सज्जे के लग जाए तो छाछ। ठीक है, तो छाछ याद रखना है, माथे का है। यदि माथा ना हो तो सिर मिलेगा। टिक्का, टिक्का अपना क्या का है भाई? टिक्का भी देखा होगा आपने। टिक्का कहाँ पे लगाती? माथे पे लगाती हैं। अगर माथा ना लगा मिले आपको, आंसर ऑप्शन ना दिखे टिक्का, तो आपको सिर लगाना है। ठीक है, तो माथा या सिर। ठीक है, अगर माथा मिले तो माथा पहले लगाना भाई। तो ये आप लोगों को याद रखनी है, सिर की आभूषण है। श्रृंगार कहां से शुरुआत करती है? सिंदूर से सिर पे लगाते हैं। श्रृंगार पट्टी भी आपकी बेसर में सर है तो सर का है। बोर मार रहा है तो देखो कुकड़ के सर कर रहा है। और छाछ माथे पे लग जाएगा। टिक्का तो पता ही है भैया, ये देख सकते हैं। टिक्की और बिंदी कहां पे लगाई जाती है? माथे पे लगाई जाती है। ठीक है, श्रृंगार आप लोगों ने देख ही लिया है, श्रृंगार पट्टी और बोरला। आगे हम बात करते हैं अपनी नाक के आभूषण की। नाक के आभूषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहां से पूछा गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पुरली। ठीक है, पुरली को याद कैसे कर लोगे भैया? पुरनी मिलेगा या पुरली मिलेगा, पूनी से याद करोगे। ठीक है, बद्दा सा शब्द लगेगा लेकिन भाई याद करना है पूनी। तो पूनी कहां से निकलती है? नाक। देखियोगे छोटे छोटे बच्चे पूनी बहती घूमे जा है। ठीक है, माँ पूछती घूमे फिरेगी अपनी वाल तय। तो इस तरीके से याद करोगे, पुरली पूनी। ठीक है, इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको याद आएगा पुरली पूनी। सारे सर ने इतना बेकार सा एग्जांपल दिया था, इतना भद्दा सा पूनी, तो याद कर लो और ऑप्शन में 1 नंबर ठीक हो जाएगा अपना। ठीक है, तो पुरली याद कर लोगे। किसका है भैया? अपना नाक का आभूषण है। ठीक है, नथ, ये तो पता ही है भैया, नथ नाक, नथ नाक। ठीक है, लौंग आपका नाक का आभूषण है। तो लौंग वाला तो गाना सुना ही होगा, हाय मैं लौंग वे मैं लाची। ठीक है, तो लौंग जो है वो नाक में पहना जाता है, ये देख सकते हो। नथ, नाथ और नथली, ये तीनों नाक के आभूषण हैं आपके। ठीक है,
कोका, लौंग और पुरली ये भी किसके हैं भाई? नाक के आभूषण हैं। तो ये डायग्राम में आप लोगों को दिख रहे हैं, दिखा रखा कि नाक में ये पहने हुए हैं। पुरली को कैसे याद करोगे? पूणी से, ठीक है। पूणी कहां से निकलती है? नाक से। नाथ में तो पता ही है, ठीक है, नाक से है, नथनी हो, नाथ हो, नथ हो, नाक में है। और लौंग और कोका ये तो पता ही होगा भैया, कोका भी नाक में पहनते हैं और आपका लौंग भी। हो जाएगा नाक के आभूषण। अगला हम चलते हैं अपने कान के आभूषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं भाई। अगला है कान के आभूषण। कान में बाली पहनते हैं, आजकल तो छोरे भी पहनने पहनने अंडे जाए ना बाली कान में, यार बाली पहन रहा हूं कान में, ठीक है। डायग्राम में आप देखोगे तो ये बाली आपको दिखेगी छोटी सी, ये बारली, ठीक है, बारली, ठीक है। डंडे या डांडे मिलेगा आपको, या तो डंडे मिलेगा या डांडे मिलेगा। तो कैसे याद करोगे? जब स्कूल में डंडे पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे भैया? कान पकड़ के, कान पकड़ के डंडे लगेंगे, ठीक है। तो कान का आभूषण है। कर्ण फूल है, तो नाम से ही पता चल रहा है, कर्ण यानी कि कान, ठीक है। कवच और कुंडल दिए थे ना कर्ण ने अपने, तो आप लोगों को याद रखना है कुंडल है, कुंडल भी कैसे आभूषण है आपके? तो कुंडल भी अपने कान के आभूषण है। झुमका, ठीक है, तो झुमका गिरा रे, तो झुमका भी आपका किसका है भाई? कान का आभूषण है। झुमका, झुमकी, ठीक है, झुमके और बाली ये सारे के सारे कान के आभूषण है, आप लोगों को याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई बुजनी, ठीक है। या तो बुजनी मिलेगा या बुजली मिलेगा। देखो कैसे याद रखोगे भैया? बुजनी में आपको दिख रहा है बूझ, और हरियाणा में का अगर कोई चीज पूछनी हो ना किसी को, तो पूछनी नहीं कहा, अगर बूझ लेकर है, पूछ लेने, पूछ लेने, और कैसे कान में जाके पूछिए, अरे एक बात बताओगा, यानी कि एक बात बूझ लू तेरे तरह कान में बतावत है, तो बूझनी में बूझ लू दिख रहेगा, यानी कि कोई बात अगर बूझनी है किसी से तो कान में आराम से बूझनी है, ठीक है, कभी किसी को पता लग जाए। कर लोगे भाई याद? इंपॉर्टेंट है तो ये याद कर लेना। तो बाली, ठीक है, कान में पहनते हैं, ये तो आसान सा है। डंडे कान पकड़ के पढ़ेंगे। कर्ण फूल में कर्ण ना कान को बोलते हैं। झुमका, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बुजनी, कर लोगे याद, ठीक है। और डायग्राम में तो दिख ही रहे हैं, बाली, झुमके, झुमकी, झूमर और बुजनी, ये रहा, ठीक है, और डांडे। हो जाएगा? आगे चले भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हम चलेंगे गले की तरफ। गले के जो आभूषण है, देखो गले के इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो मैं बताता चलूंगा। हार, किसी को हार पहनाते हो तो गले में, हार शब्द जिसमें भी दिखे ना आपको लास्ट में तो वो गले का ही है, ठीक है। उसके बाद बटन है, देखो आप कॉलर क्या जो बटन है, स्कूल में गए शर्ट खोल के चल रहे हो, अरे यो गले का बटन बंद कर लेना, खोल के क्यों अन रहा है, क्या कर ना मास्टर, और गले का बटन जिसका खुला मिल जाए तो फटाई हुआ है भाई जबरदस्त। तो हमारे टाइम में होती थी भाई, अब तो किसी का डर ही नहीं है किसी को। तो बटन याद रखना है, तो बटन गले का बंद नहीं करते, सबसे ऊपर वाला तो बटन गले का है, ठीक है। हसला या हसली दोनों के दोनों गले के हैं, ठीक है। जब आप हंसते हो ना, हंसते वक्त ये वाली जो हड्डी है ना आपकी गले की, जिसको कंठू कहते हैं, ये ऊपर नीचे हलता हुआ दिखेगा, ठीक है। हंसले ने यार ये तो हल नहीं रहा, ठीक है, तो ये हड्डी हल किसी की तो बिल्कुल बाहर निकली होती है। तो याद करने के लिए बता रहा हूं ताकि भाई याद हो जाए, नहीं तो क्या क्या याद करोगे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका है। नाक का कान लगाएंगे, कान का नाक लगाएंगे, जब ऑप्शन दिखेंगे इस तरीके से याद करोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। तो हंसते वक्त गले की हड्डी हलती हुई दिखाई देती है, तो हसला हसली गले का आभूषण है। गलसरी, तो गलसरी में गल तो दिख ही रहा है, तो गला, ठीक है। झालरा, तो झालरा भी किसका आभूषण है भैया? गले का आभूषण है। यहां पे डायग्राम में आप देखोगे गलसरी, गल, कंठी, गलपट्टी, गलपट्टियां भी गल यानी कि गला है, ठीक है। उसके बाद हसला या हसली, हसले ने यार हंसते वक्त क्या दिखेंगी? हड्डी दिखेंगी गले की, ठीक है, ये भी आपका किसका है भैया? गले का है। उसके बाद माला शब्द मैंने बोला था जिसमें भी दिखे वो किसके हैं आपके? मटर माला, ये भी गले का आभूषण है, ठीक है। मटर माला ये भी किसका है? गले का। कंठी, ये भी गले का है, कंठी याद रखना है, कहता कंठी गड़वा दूं तेरी, कंठी और माला गले के आभूषण दोनों के दोनों। अगला है पत्री, ठीक है, तो पत्री भी गले का आभूषण है, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रहा भाई, हार, पत्री, झालरा, ये सारे के सारे आभूषण ये देख सकते हो डायग्राम में भी, ये गोल गोल सा, ठीक है, इस तरीके से।
ये पत्री आपको दिख रही है, ये भी किसकी है भाई, गले की है। याद कर लोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, तो हसला हसली, एक झालरा, कंठी, ठीक है, माला वाले तो सारे गले के हैं, और पत्री, पत्री याद रखना है, ठीक है। अगला है हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण कैसे याद करोगे भाई, तो हाथ के भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो अंगूठी, अंगूठी तो हाथ में ही पहनने, कोई भी अंगूठी हो वो हाथ में पहनी जाती है। आरसी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, आरसी। आरसी क्या होता है, जो दाहिने हाथ का अंगूठा आपका होता है उसमें ये पहना जाता है, ये रहा आरसी, अंगूठे का आभूषण है। तो ये आप लोगों को याद रखना, एक अंगूठी ही होती है लेकिन जो दाहिने हाथ के अंगूठे में पहनती है स्त्रियां, तो याद रखना है मेरे भाइयों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आरसी। हथ फूल, हाथ से हाथ ही दिख रहा है तो हाथ में पहनने का है, ये दिख रहा होगा, ये रहा, ये फूल सा हाथ के ऊपर, या हाथ के ऊपर एक फूल सा मिलेगा और उस पे इस तरीके से आपको मालाएं दिखेंगी लटकते हुए, ठीक है। उसके बाद पोछी, तो राखी को भी बोलते हैं पोछी, तो वो भी हाथ में ही पहनी जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये दिख रहा होगा आपको हाथ फूल, ठीक है। उसके बाद गजरा, ये भी हाथ का है। गोखरू, ये दिख रहा है डायग्राम में, ये गोखरू दिख रहा है ना इस तरीके से, ठीक है। चूड़ियां भी हाथ में ही पहनते हैं, कड़े भी हाथ में, कंकन भी हाथ में। उसके बाद पोछी, ये भी हाथ में, ठीक है। ये सारे के सारे किसके हैं भैया, हाथ के आपके आभूषण है, ठीक है। टाड़िया, ये भी आपका हाथ का है, बाजू में पहनते हैं टाड़िया, अरे ठाडी बाजू है कुती, ठीक है, फिट नहीं हो रही यार बुशट, कैसी है बाजू, ठाडी बाजू है। तो टाड़िया आपको याद रखना है किसका आभूषण है भाई, बाजू का आभूषण है। इसमें आपको दिख भी रहा होगा, ये रहा, ये डायग्राम में बाजूबंद, टड्डे, टड्डा या टाड़िया, हाथ मिलेगा या फिर बाजू मिलेगा तो बाजू याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद पछेली, ठीक है, पछेड़ दूंगा भाई, पछाड़ देंगे, इतना ठंडा हाथ है तो पछेली से पछाड़ देंगे तो याद रखना है हाथ का है। और छन, छन भी आपका हाथ का है, कर लोगे याद। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाड़िया याद रखना है, टड्डे या टड्डी याद रखना है, पछेली और आरसी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गजरा आप लोगों को बता ही दिया, ये दिखा भी दिया है, ये गजरा हाथ में पहनने का है, ठीक है, गजरा, ठीक है। आगे चले, ये डायग्राम आपको कंप्लीट दिख भी रहा होगा जो आपने पढ़ लिया है। आगे हम बात करते हैं अपनी, नीचे कमर पे चलते हैं भाई, ठीक है। सिर के हमने कर लिए, गले के कर लिए, हाथ के कर लिए, कमर के आभूषण सबसे इंपॉर्टेंट तो कमर बंद, ठीक है, कमर को बंद करने के लिए, ठीक है, या तो नाड़ा कह लो आप, ठीक है, जो अपनी ये पहनती थी ना दामन, तो इसके ऊपर पहनती थी इसको रखने के लिए, ठीक है। ये दिखा भी देते हैं, अगर इसमें दिखा तो आपका, ठीक है, कमर बंद, ये रहा, ये दिख रहा होगा ना, तागड़ी कमर बंद, ये रहा, कमर पे, कमर को जो पूरा बांध देता था, ठीक है, चारों तरफ से, उसको बोलते हैं कमर बंद। और ये तागड़ी दिख रही होगी, क्या करते छोटे छोटे बच्चा का भी तागड़ी, और उसमें एक लटकते हुए घुंघरू से बांध दिया करते हैं, ये तागड़ी से दिख रही है ना, ये तागड़ी, इस तरीके से इसको बोलते हैं गुच्छा या तागड़ी, आप लोगों को याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद गुच्छा, तो गुच्छा और तागड़ी ये दोनों के दोनों, ये दिख रहा होगा ना गुच्छा, ये घुंघरू से इस तरीके से ये ऐसे लटका रखे हैं, ये गुच्छा तागड़ी आप लोगों को याद रखना है। और कमरबंद तो कमर का है ही, कमर को बांधने के लिए। अगला लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है अपना पैरों के आभूषण भाई। पैर के आभूषण में सबसे पहले याद रखने हैं घुंघरू। घुंघरू तो सभी ने पता है, घुंघरू पहन के नाचते हैं, ठीक है, खासकर ये लेडीज पहनती हैं भाई, ठीक है, जो स्त्रियां हैं वो पहनती हैं घुंघरू। यहाँ पे दिख रहा है भाई आपको घुंघरू, दिखा देता हूं, अगर घुंघरू दिखा तो, नहीं दिख रहा है डायग्राम में, तो यहाँ पे इस तरीके से जो छन छन की आवाज करते हैं डांस करते वक्त, फिल्मों में भी देखा होगा आपने। पजेब, पजेब तो सभी ने देखा होगा भाई, जिनकी शादी हो रखी होगी उन्होंने तो बनवाई भी होंगी अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। पजेब तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, पजेब और घुंघरू। उसके बाद रमझोल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है, तेरी पैरा की रमझोल, ठीक है। तो रमझोल याद रखना है, मोटे घुंघरू वाली पजेब है उसी को बोलते हैं। एक होते हैं छोटे छोटे घुंघरू पजेब में, एक मोटे मोटे घुंघरू होते हैं उसको बोलते हैं रमझोल, ठीक है। ये आपका पजेब का ही एक आभूषण, लेकिन इसमें घुंघरू कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है छैल कड़े, ठीक है, छैल कड़े याद रखने हैं, तो छन 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 करते हैं, ये छैल कड़े।
दिख रहे होंगे मोटे से ही। कहाँ पे पहनते हैं भाई? पैरों में पहनते हैं, ठीक है। कड़ी जो है ये भी पैरों में पहनी जाती है, ये आपको याद रखना है। नेवरी, नेवरी इंपॉर्टेंट है भाई। नेवरी को जेवड़ी से याद रखेंगे, घना घूमेगा तो जेवड़ी बांध दूंगा पैरा में, तो जेवड़ी नेवरी। तो नेवरी भी कैसा आभूषण है? पैर में पहनने का है, ये दिख रहा होगा भैया, ठीक है। नेवरी भी कैसा है? पैरों में पहनने का। उसके बाद जो चुटकी है, पैरों की उंगलियों में पहनते हैं, जैसे अंगूठी हमने करी थी, आरसी इंपोर्टेंट थी दाहिने हाथ के अंगूठे में। इसके बाद जो बिछुए और चुटकी हैं, ये पैरों की उंगलियों में पहनते हैं भाई, अंगूठी टाइप सी होती है, जिसने देखी होगी। एक कड़ी याद रखना है, कड़ी जो है पुरुष पहनते हैं पैरों में, इस तरीके से। एक कड़ा टाइप सा मोटा मोटा देखा होगा, पहले पहनते थे, आजकल तो कोई पहनता नहीं है। तो कड़ी किसका आभूषण है? जो पैरों में पहनते हैं, पुरुषों का आभूषण है। क्लियर है भाई? तो ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आभूषण है वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं, डायग्राम में भी देख लेना। क्लियर है? इसके अलावा इनमें से जो प्रीवियस ईयर कुछ है वो हम याद करते हैं, कौन कौन से पूछे गए हैं। देखो, सबसे पहला है बुजनी या बुजली, एग्जाम में पूछा गया। मैंने आपको याद करवाया था, बुजनी को याद रखना है। बूझ ले यार, कुछ पूछ लेना है, कान में बूझिए, कुछ बूझना हो तो कभी किसी ने पता लग जा। तो बुजली किसका आभूषण है भैया? कान का। गुलीबंद या गलाबंद, तो गले नाम से ही पता चल रहा है इसमें गले का आभूषण है। कडुल्ला, कडुल्ला किसका है भाई? बाजू का आभूषण है। टाडिया या कडुल्ला किसका आभूषण है? बाजू का आभूषण है। कड़ी अभी याद किया था, कड़ी किसका है? जो पुरुष पहनते हैं पैरों में, कड़ी। छाज अभी अभी बताया था, छाज को याद रखना है, छज्जे से। अरे कदे छज्जा लाग जा माथे पे, थोड़ा नीचे होकर चालिए, तो छाज किसका आभूषण है? माथा, माथा ना मिले तो सिर लगाएंगे। बोरला, तो बोरला में बोर दिख रहा है यार, बोर मारा है, देखो को सर तान का चाल रहा है। अगर सिर मिले तो सिर, नहीं तो फिर माथा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है मुर्की। मुर्की कान का आभूषण है भाई। एक है पुरली, एक था पुरली। पुरली को याद करवाया था पूणी से, वो नाक का था भाई, उससे कंफ्यूज मत होना, वो किसका था? नाक का। लेकिन ये जो मुर्की है ये पुरुषों द्वारा कान में पहना जाता है, ठीक है। बाली, ठीक है। उसके बाद मुरली, मुर्की, दोनों के दोनों कान के आभूषण है। आरसी याद रखना है, आरसी है आपके दाहिने हाथ के अंगूठे का। क्लियर है? कर लोगे भाई? तो ये इंपॉर्टेंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट आपको करवा दिए हैं, बाकी सारे के सारे आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा दिए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे हमने कर लिए हैं। इससे बाहर आप लोगों का एग्जाम में नहीं आता है, एक बार इसको रिवाइज कर लोगे तो सारे के सारे आप लोगों के हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको कमेंट करना है, जो डांडे है वो किसका आभूषण है। क्लियर है? डांडे जो है वो कौन सा आभूषण है या कहां पे ये पहना जाता है, और छैलकड़े आप बताएंगे। कमेंट में बताना यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी है। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट जरूर देख लें, यदि आपको वहां पे वो वीडियो नहीं मिलती है तो कमेंट में बताएं, तो आपके लिए वो वीडियो बना दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सभी को।